बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे खून के लोथों से। पढ़िए आपका रब बड़ा रहीम और करीम है, जिसने इंसान को कलम के जरिए वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। दोस्तों, मेरा नाम है उस्ताद अहमद और आप देख रहे हैं पाक शाहीन चैनल। जैसे कि आपको मालूम है, ये हमारी प्लेलिस्ट जारी है जिसके अंदर आप सीख रहे हैं वेबसाइट की कोडिंग, यानी वेबसाइट के किस तरह से डिजाइन करना, डेवलप करना है। जो हमारा ये सीक्वेंस है वो किससे रिलेटिव है? HTML के से रिलेटिव। तो HTML है क्या? HTML मीन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका पूरे जो हमारे वीडियो सीक्वेंस बाय नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक अवेलेबल है, आप जाके वो चेकआउट भी कर सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं, घबराने वाला हमेशा फेल हो जाता है। तो जस्ट प्रैक्टिस करनी, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट आएंगे लेकिन आप समझ जाएंगे और समझाने के लिए मैं हूं ना। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल्स के ऊपर। हमें किस तरह से एक वेबसाइट के ऊपर जो पेज होता है उसके ऊपर किस तरह से टेबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो इसलिए कि इंसान जो अपने हाथ से इजीली कर लेता है ना, वो एज कम्पेयर टू कंप्यूटर पे करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। लाइक दैट इंसान इजीली हम बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बुलाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम इजीली सोच सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को सोचवाने के लिए एल्गोरिथम का लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह वेबसाइट के पेज के ऊपर ये टेबल बनना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप इजीली समझ पाए तो आपके लिए ये ऐसा होगा जैसे आप एक गिलास पानी पी रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो टेबल है उसके हम पहले बात करते हैं, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, यानी उसकी वैल्यूज क्या है, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स की हम बात करते हैं। टेबल्स हम यूज करते हैं इस तरह से, टेबल आपको क्रिएट करने के लिए पूरा शेड्यूल हो सकता है, किसी के नेम के लिस्ट हो सकती है, क्लाइंट की नेम हो सकती है, किसी फोन नंबर की डिटेल्स हो सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पीछे नजर आ रही होगी तस्वीर। अब बात करते हैं इसके ऊपर टैग्स जो यूज होते हैं। जस्ट इसके जो टैग है वो है टेबल टैग, उसका क्लोजर एंड आर्ट वगैरह भी होता है। उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है, यानी उसके अंदर क्या क्या उसका वैल्यू लगा सकते हैं, उसके अंदर यूज करते हैं एक तो टेबल हेड। ठीक है, टेबल हेड यूज किस लिए करते हैं? उस टेबल के हम हेड को जाहिर करने के लिए। फिर उसके बाद है टेबल रो। टेबल रो किस लिए यूज होते हैं? हम रोज में बनाते हैं हर चीज को। ठीक है, फिर इस्तेमाल होते हैं कि टेबल डाटा। टेबल डाटा इस्तेमाल करते हैं उस रो के अंदर उसके डाटा स्टोर करने के लिए। आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ नजर आ रहा होगा। आपको पहले क्या नजर आ रहा है? हेड। हेड के बाद क्या? उसका टेबल सॉरी टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग के बाद क्या है? एक हेड टैग, यानी टेबल एच। ठीक है, टी एच आपको नजर आ रहा होगा, यानी उसका हेड, इस टेबल का हेड है। ठीक है, हेडर में हम क्या लिखते हैं? जो भी उसका क्वांटिटी वगैरह ये वैल्यू। उसके बाद हमने यूज किया है टेबल रो। टेबल रो किस लिए होती है कि हम टेबल के अंदर बताते हैं कि किससे रिलेटेड है। फिर हमने उसके अंदर टीडी यानी टेबल डाटा डाल दिया कि हमने टेबल डाटा क्या इंपोर्ट करना है, क्या शो करना है। तो इसका प्रैक्टिकल तो हम जाके देखेंगे कंप्यूटर पे ही। अब बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट के। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है? अलाइन एट्रीब्यूट इसकी अलाइनमेंट को करता है। अलाइनमेंट क्या होती है? लाइक दैट आपकी जो लेफ्ट राइट या बॉटम में उसमें रखना है, इस टेबल को कहाँ रखना है। उसके बाद उसमें इस्तेमाल होती है वो लाइन। वो लाइन क्या होता है? उसे कितने टॉप पे करना है, मिड में रखना है या लोअर में रखना है, उसकी पोजीशन को जाहिर करता है। इसके अलावा उसके विड्थ भी हम यूज करते हैं। उसके बाद हम इसे बॉर्डर के भी एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। इसके अलावा इसके जो यूज होता है कॉलम स्पेन और रो स्पेन। इसके अंदर क्या होता है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक बॉक्स को बड़ा करना हो, लाइक दैट आपने कॉलम का रो बॉक्स बड़ा करना है, या किसी आपने रो का एक सेल बड़ा करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह एक एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। क्या सेल पैडिंग में क्या होता है कि उसके जो सेल्स की उसके अंदर कितना दूरी हो, यानी एक दूसरे के साथ कितने उसके साथ पैडिंग हो, यानी दरमियान में किस तरह से उसके एलिमेंट है। इसी तरह ना सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है कि एक उस टेबल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से कितने दूर हो, कितना उसके अंदर स्पेस हो। उसका प्रैक्टिस इसको सही तरह से समझने इसके लिए प्रैक्टिकल लाजमी होगा, लेकिन इससे जो प्रैक्टिकल है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको सही तरह से इसका कॉन्सेप्ट देना होगा। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो ना पूरा लाजमी देखेंगे ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को सही तरह से समझ पाएं और सही तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि आप एक अच्छे फ्रीलांसर्स बन सके, एक अच्छे वेब डेवलपर बन सके। तो जाने से पहले डेस्कटॉप पे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप ही का ही चैनल है, आप ही इसे रन करते हैं, क्योंकि हम तो जिस आपके लिए बस एंटरटेनमेंट क्या है, आपके लिए नॉलेज है।
लेकिन आपका ये जो अच्छा हैक है, आप इसे ग्रो करना चाहते हैं, इसे फेमस करना चाहते हैं, इसे पॉपुलर करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसे शेयर करते हैं, आप ही हमारा नॉलेज आगे तक पहुंचाते हैं। तो आपका ही ये चैनल है, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नॉलेज आपके पास बआसानी पहुंच सके और आप वेल एजुकेटेड हो। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं अपनी होम स्क्रीन पर, तो अपनी कोई भी आईडी ओपन कर लें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ VS कोड से, वही बेसिक स्ट्रक्चर जो हम कर रहे हैं अपना एट द एंटर, लेकिन उससे पहले आप सारा कुछ सिलेक्शन करें एंड ये दोबारा से ये बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हम लिखते आ रहे हैं। आज का इसका जो नाम रख देते हैं, आज का टाइटल तो वो लिख देते हैं टेबल, क्योंकि हम टेबल कर रहे हैं, जस्ट टेबल। टेबल के लिए इसका एक हम हेड टैग ले लेते हैं, ठीक है। हेड टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ जस्ट होम एंड एक लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब स्टार्ट करते हैं टेबल टैग और उसके एट्रीब्यूट को। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। आप कुछ कोड नज़र आ रहे होंगे, वो थोड़ा सा आप जस्ट समझने की कोशिश करना, आने वाली वीडियो में हम उसे एक्सपीरियंस सही तरह से करेंगे। तो जस्ट अभी तो टेबल टैग जस्ट टेबल एंड क्लोज आउट, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो यूज़ होगी टेबल रो, ठीक है। टेबल रो के अंदर टेबल हेड के अंदर मैं डाल देता हूँ नेम एंड एक और टेबल हेड बना लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं मार्क्स, ठीक है। और एक बना लेते हैं टेबल डाटा के नाम से, ठीक है। सामा और मुझे नंबर जो मिले हैं वो मिले हैं 50%। जस्ट ये एक रफ डाटा बना रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं लाइव सर्वर पर जाकर। तो आज हम देखेंगे टेबल टैग और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सर्वर को, ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो सर्वर हो गया स्टार्ट, ये अभी उसाम अहमद उसके मार्क्स ही है। अब इसके एट्रीब्यूट का बात करते हैं। सबसे पहले जो एट्रीब्यूट है वो है बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर मैं देना चाहूँगा इसे 5 पिक्सल ले लेते हैं जस्ट अभी, ठीक है। तो आपको ये 5 पिक्सल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगा। इसका एक एट्रीब्यूट है अलाइन, जैसे को मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था अलाइन, और इसे हम कर देते हैं सेंटर। अब देखें ये सेंटर के अंदर आ गया और इसके मार्क्स वगैरह। एक एट्रीब्यूट आता है सेल पैडिंग, ठीक है। तो सेल पैडिंग मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल, ठीक है। ये सेल के दरमियान के अंदर ये पैडिंग है। पैडिंग कहते हैं इन कंटेंट की दीवारों से फासला, ठीक है। एक है सेल, ठीक है, स्पेसिंग। इसके मैं थोड़ा सा दे देता हूँ 6p एंड अब देखें इसका है कि इन जो बॉक्सेस हैं, जो सेल है, इनका इसके बॉर्डर से फासला कितना चाहिए। लाइक दैट मैं कर देता हूँ इसे 60। तो ध्यान देखें ये कितना बड़ा हो गया, ठीक है। फिर इसका एक एट्रीब्यूट और है, ठीक है, जिसे कहते हैं कॉल स्पेन, ठीक है। कॉल स्पेन के अंदर आप किसी को बड़ा करना चाह रहे हैं किसी कॉलम को, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट करता हूँ 5, ठीक है। ये बड़ा हो जाएगा एक पॉइंट पर। तो इसी तरह एक है रो स्पेन, ठीक है। आप इसे भी कर सकते हैं रो स्पेन, ठीक। इसे 4 कर लेते हैं। ये तब नजर आएगा जब आप से इसे ज़्यादा लिखेंगे, इसके डाटा को और मज़े लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है टेबल टैग, जिसके अंदर हमने उसके एट्रीब्यूट वगैरह पढ़ लिए। तो कल के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्टेंट के साथ। खुदा हाफिज़। सोच, इल्म, तरबियत, काम और कामयाबी।